यही आशा जो कि सिलाई काम करके अपने पति का हाथ बटाती है। यही हरी जो कि रिक्शा चलाकर अपने घर की जरूरतें पूरी करता है। और एक सुमन, हरी की छोटी बहन जो कि कॉलेज में पढ़ती है। हरी और सुमन के माता पिता सुमन जब 6 साल की थी तभी गुजर गए थे। तभी से सुमन की जिम्मेदारी हरी पर थी, इसलिए हरी ने तभी से रिक्शा चलाने का काम शुरू किया था। फिर हरी ने आशा से शादी की थी, तभी से आशा भी सुमन का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। सुमन अब बड़ी होती है। सुमन बेटा, इन लो कुछ पैसे, कॉलेज में तुम्हारी गैदरिंग है ना, तुम्हारे काम आ जाएंगे। पर भाभी, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, आपको कैसे पता? पगली, मुझे सब पता होता है, ये लो पैसे। इसी तरह उनके बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था। अरे ओ आशा, घर पर हो क्या? क्या हुआ विमल काकी, इतनी सवेरे सवेरे आना हुआ? अरे आशा, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, उसी का लहंगा लेके आई हूँ, थोड़ी सिलाई करनी है। हाँ, और तुम भी पूरे परिवार के साथ शादी में कल आ जाना। और ये लो लहंगा। अरे विमल काकी, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से ले आए इतना सुंदर लहंगा? क्यों न होगा, पूरे 2 लाख का है, बनारस से खरीद कर लाई हूँ। थोड़ा साइड में सिलाई लगानी है। आशा उसी वक्त लहंगे को सिलाई करती है और उसे वापस देती है। अगले दिन सुबह आशा सुमन हरी की रिक्शा में बैठकर शादी में जाते हैं। भाभी, वो देखो ना, कितना सुंदर लहंगा है। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी शादी में मुझे ही ऐसा ही सुंदर लहंगा पहनना है। और मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन शादी में मुझे लहंगा जरूर पहनना है भाभी। सुमन ने कही हुई बात आशा के मन में बैठ जाती है और वो हर बार वही ख्यालों में गुम हो जाती है। सुमन को महंगा लहंगा दिला पाऊंगी या नहीं? अरे ये मुझसे क्या हो गया, ये सारा ब्लाउज तो खराब हो गया, अभी ठीक भी नहीं होगा। मेरा तो ध्यान सिर्फ पे सुमन की बातों में ही है। उस दिन बहुत जोर से बारिश होती है और बारिश के कारण रास्ते में गड्ढे पड़ जाते हैं और हरी का कार टकराने से एक्सीडेंट हो जाता है। हरी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हरी को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, अब वो काम पर भी नहीं जा सकता था। सुमन आशा के पास आकर कहती है, ए देखो ना भाभी, भैया को कितनी ज्यादा चोट आई है, अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे कॉलेज की पढ़ाई आगे जारी नहीं रखनी चाहिए। सुमन बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हें क्या लग रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगी। पर भाभी, भैया तो अब काम पर नहीं जा सकते, फिर कॉलेज का खर्चा और घर का खर्चा अब अकेले कैसे मैनेज करोगी? अब फिक्र मत करो तुम, मैं दिन रात एक करके काम करूंगी, ये दिन भी चले जाएंगे। अगले दिन ही आशा एक बड़े कपड़े की दुकान पर काम मांगने जाती है। क्या बहन जी, क्या खरीदना है? दरअसल मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मुझे कुछ काम चाहिए था, मुझे सिलाई भी आती है। आपने मेरी दुकान को क्या फुटपाथ वाली दुकान समझ रखा है क्या? मुंह उठा के चले आते हैं। ऐसा कहकर वो दुकानदार आशा को धक्का मारकर दुकान से बाहर निकालता है। थोड़ा आगे जाकर, धन्यवाद भगवान, मुझे राह दिखाने के लिए, मैं इस कपड़ों से ड्रेस बनाकर बेचूंगी। और आशा उनके पास जाकर कापड़ खरीदती है। आशा उस दिन से जी तोड़ मेहनत करती है और दिन रात एक करके कपड़े सिलती है। और कुछ ही दिनों में आशा के पास ब्लाउज, शर्ट्स, ड्रेस का स्टॉक हो जाता है। वो सिलाया हुआ स्टॉक लेकर आशा अपने पति की रिक्शा में डालकर गांव में जाती और उसे बेचती। आगे आगे आशा कपड़ों का स्टॉक लेकर शहर में भी जाने लगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब सुमन की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन आशा की सहेली आशा से कहती है, आशा, सुमन अब बड़ी हो गई है, सुमन के शादी के बारे में क्या ख्याल है? कैसा ख्याल राधा, तुमसे तो हमारी परिस्थिति छिपी नहीं है।
राधा, लेकिन सुमन के लिए कोई अच्छा रिश्ता आए तो हम जरूर सोचेंगे। ठीक है आशा, मैं देखती हूँ सुमन के लिए अच्छा रिश्ता और साथ में उन्हें तुम्हारी परिस्थिति के बारे में भी बताऊंगी। हाँ राधा, जरूर। सुमन हमारी आंखों का तारा है, लेकिन हरि की तबीयत की वजह से इन सारी चीजों पर हमारा ध्यान ही नहीं गया था। तुम अच्छा सा रिश्ता देख लो सुमन के लिए। हरि की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। राधा आई थी, कह रही थी कि सुमन के लिए रिश्ता देख लो क्या। मैंने कहा हाँ। हाँ आशा, सुमन अब बड़ी हो गई है। अच्छा सा रिश्ता देखकर सुमन की शादी करवानी चाहिए। अगले दिन ही राधा उसके सहेली पूनम के बेटे आशीष का रिश्ता लेकर आएगी। एक खबर आशा को बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी फैमिली है, लड़का भी अच्छा है। मेरी सुमन वहाँ हमेशा खुश रहेगी। आने दो लड़के वालों को। अगले दिन ही लड़के वाले आते हैं। चाय बहुत ही अच्छी बनी है। धन्यवाद आंटी। हमें तो लड़की पसंद है। जल्द से जल्द अगले हफ्ते का ही मुहूर्त देख लेते हैं। आपको और सुमन को कोई एतराज नहीं हो तो ये शादी हम फिक्स समझे। पर हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम दहेज दे सकेंगे, पर बाकी का रीति रिवाज हम अच्छे से करेंगे। दहेज किसने मांगा है? हमें तो आप अपनी लड़की को 2 जोड़े में भी विदा करेगी तो हमें एतराज नहीं होगा। राधा ने तुम्हारी हालत के बारे में हमें सब कुछ बताया है, तो हम अगले हफ्ते ये शादी फिक्स करें। इसी तरह अगले हफ्ते ही शादी करना तय हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। भाभी, शादी तो नजदीक आ रही है, आप ये सब कैसे मैनेज करोगी? मुझे तो टेंशन हो रही है। तुम्हारी भाभी है ना, तुम फिक्र मत करो। जो मैं कपड़े बेचती थी ना, उनमें मुझे थोड़े पैसे मैंने सेविंग करके रखे हैं। हाँ भाभी, तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन संभल कर पैसे खर्च करना। इस तरह सुमन के घर शादी की तैयारियां चालू हो जाती है। घर फूलों से सजाए जाते हैं और छोटा सा मंडप भी आशा घर के बाहर शादी के लिए सजाती है। शादी की सब तैयारियां हो गई है, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, ऐसा आशा सोच रही होती है। तभी सब तैयारी तो हो गई, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात मैं कैसे भूल गई। मुझे तुरंत बाजार से जाकर एक अच्छा सा लहंगा खरीदना होगा, पर अब मेरे पास पैसे तो बहुत कम है। ठीक है, जाकर देख तो लेती हूँ। बोलिए बहन जी, क्या चाहिए? और मुझे शादी का मेरी नंद के लिए लहंगा चाहिए। लहंगा तो है, लेकिन सब लहंगे 30,000 के आगे के है, दिखाओ क्या? आशा के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए आशा कुछ नहीं बोलती। मन ही मन आशा बहुत दुखी होती है। तभी उसे लहंगे का कापड़ बेचने वाला दिखाई देता है। आशा उसके पास जाकर एक अच्छा सा कपड़ा चॉइस करती है और वो कपड़ा लेकर वो घर आती है। अगले दिन ही शादी थी, इसलिए आशा पूरी रात जागकर उस कपड़े का लहंगा सिलती है। मेरी लाडो तैयार हो गई क्या? अब तो इतनी बड़ी हो गई है क्या? मन की बात अपनी भाभी से छुपाने लगी है। क्या हुआ भाभी, मैंने क्या छिपाया है? ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही है क्या मुझ पर? तभी आशा खुद से सिलाया हुआ लहंगा सुमन को देती है। ये लो लहंगा, तुम्हारी यही ख्वाहिश थी ना, तुम्हें अपनी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना था। अरे हाँ भाभी, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, किंतु ये लहंगा बहुत ही महंगा होगा। आपने कहाँ से खरीदा ये लहंगा इतना महंगा? मैंने ये लहंगा खरीदा नहीं है, बल्कि मेरी प्यारी नंद के लिए पूरी रात जागकर अपने हाथों से सिलाया है। जाओ ये लहंगा पहन के आओ। आशा वो लहंगा सुमन को देती है। सुमन जब लहंगा पहन के आती है, तब उन दोनों की आंखें नम हो जाती है। मेरी लाडो, आज बहुत ही सुंदर दिख रही है, किसी की नजर न लगे तुझे। तू हमेशा खुश रहे। भाभी, ये लहंगा बहुत ही सुंदर है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा सुंदर तुम्हारा दिल है, जिसने मुझे कभी किसी बात की कमी होने नहीं दी, ना ही पैसे की और ना ही माँ के प्यार की। मैं बहुत नसीबवान हूँ जो कि भगवान ने मुझे इतनी प्यारी प्यार करने वाली माँ जैसी भाभी दी है। वो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन की शादी आशीष से बड़े ठाट-बाट के साथ हो जाती है। सुमन अपनी ससुराल आशीष के साथ बहुत खुश थी।
अब हरी की तबीयत भी ठीक होती है और हरी फिर से रिक्शा चलाने का काम चालू करता है। आशा ने सिलाया हुआ लहंगा देखकर अब आशा के पास भी ज्यादा कपड़े सिलाने के लिए आ जाते हैं और उनकी भी परिस्थिति अब सुधारने लगती है।